हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जिस बुखार ने देश में कोहराम मचा रखा है, जो बीमारी देखते ही देखते मासूमों को लील रही है, जिस बीमारी की वजह से बिहार के कई घरों में मातम पसरा हुआ है, आज हम आपको उसी जानलेवा बीमारी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी इस बीमारी को लेकर सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क कर सकें। चमकी, ये शब्द सुनकर आपको पहली दफा ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी बीमारी का नाम है, लेकिन ऐसा ही है, जो आती तो तेज बुखार के साथ है और जाती जान लेकर ही है। हम बात कर रहे हैं चमकी बुखार यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की, जो इन दिनों सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसका सीधा सा अंजाम है मौत। तो आइए आपको इस जानलेवा बुखार के बारे में बताते हैं, साथ ही इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से सावधानियां और बचाव हो सकता है। चमकी बुखार एक ऐसा बुखार है जो सीधा दिमाग के सिस्टम पर हमला करता है, जिसे हम दिमागी बुखार कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। आम स्थानीय भाषा में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बुखार है जो काफी तेजी से फैलता है। इस बुखार के होते ही संक्रामक विषाणु मस्तिष्क में प्रवेश कर काफी तेजी से खून के साथ मिलकर अपना प्रजनन शुरू करने के बाद तंत्रिका से दिमाग तक प्रवेश कर पूरे विषाणु मस्तिष्क में सूजन पैदा करना शुरू कर देता है, जिसके चलते दिमाग से संचालित पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र से खून का प्रवाह रुक जाता है और इससे संक्रामक व्यक्ति की मौत होना स्वाभाविक है। तो आइए अब आपको चमकी बुखार के लक्षणों के बारे में बताते हैं। अगर किसी को लगातार तेज बुखार, बदन में दर्द, शरीर में सुस्ती, कमजोरी महसूस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर चिकोटी काटने पर भी आपको कुछ महसूस नहीं हो तो ये भी चमकी बुखार होने के लक्षण होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये चमकी बुखार बच्चों को ही क्यों लगातार अपना शिकार बना रहा है। तो आपको बता दें कि नवजात शिशु या छोटे बच्चों का मस्तिष्क और पूरा शरीर ज्यादा मजबूत नहीं होता है जो इन तरह के रोगों से लड़ सके। इतना ही नहीं, उनकी पाचन शक्ति भी बड़ों के मुकाबले काफी कमजोर होती है, जिसके चलते मासूम बच्चे ज्यादा गर्मी, धूप, पानी, शरीर में ग्लूकोज की कमी होने जैसी चीजों को आसानी से झेल नहीं पाते हैं और फिर वो चमकी बुखार के शिकार हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बीमारी के होने के पीछे फलों का सबसे बड़ा हाथ है। तो क्या ये सच है या महज एक अफवाह जो देश में फैली हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा नाम लीची का मशहूर है? वो क्यों है, हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में लीची की पैदावार बहुत ज्यादा होती है और वहाँ ये फल जब टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है तब इस पके हुए लीची में वायरस इन्फेक्शन आ जाता है, जिसके चलते इसमें विषाणु पलने लगते हैं और इन सब चीजों से अनजान बच्चे लीची का सेवन कर लेते हैं और फिर चमकी जैसे बुखार के शिकार हो जाते हैं। वहीं शोध का मानना है कि ज्यादा तेज गर्मी होने की वजह से ये बुखार फैल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लीची से ही एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का खतरा काफी बढ़ा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में चमकी बुखार से सावधानियां और बचाव भी किया जा सकता है। आपने चमकी बुखार के लक्षणों के बारे में तो जान ही लिया, आगे बताते चलें कि अगर इसके लक्षणों पर ध्यान देने के बाद काफी हद तक इस बीमारी से बच्चों को दूर रखा जा सकता है, तो आइए चमकी बुखार से कैसे सावधानियां अपनानी चाहिए और इसके बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं आपको बताते हैं। अक्सर गर्मियों के दिनों में बच्चे उस जगह पर ही खेलना पसंद करते हैं जहां शीत हवाएं चल रही हों, पेड़ों की छाएं हो, जो आमतौर पर बाग बगीचे पर ही ऐसा आनंद मिलता है, जिस वजह से बच्चे उधर मौज मस्ती करने जाते हैं जहां नीचे गिरे पके हुए फल बच्चे खा लेते हैं। इसलिए हो सके तो ऐसी जगहों पर जाने से अपने बच्चों को रोकें और टूटा गिरा सड़ा हुआ फल खाने के लिए सख्त मना कर दें। शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए अपने बच्चों को शरबत और तरह तरह की चीजें खिलाएं, जिससे शरीर में पानी की मात्रा पूरी रहे। खाने पीने की चीजों को हमेशा ढककर रखें। सड़े गले फलों का सेवन भूलकर भी ना करें। वैसे तो अभी तक चमकी बुखार होने की मुख्य वजह क्या है उसका पता तो डॉक्टर्स भी नहीं लगा सके, जिसके चलते इस बुखार से बचने का एकमात्र उपाय सावधानी ही है। चमकी बीमारी का जो लक्षण है उसमें बुखार आता है,
बच्चा जो है अग बग बात करने लगेगा, खाना पीना छोड़ देगा, सुस्त हो जाएगा, कोने में बैठे रहेगा, उसको उल्टी आने लगेगी, समझ रहे हैं। और शरीर पे चकत्ते लाल लाल दाने पड़ सकते हैं, काले काले दाने पड़ सकते हैं। अग बग बात करने का मतलब है सामान उठा के फेंकने लगेगा, भूत प्रेत दिखाने लगेगा और झटका आ सकता है। झटका जो है वो ऐसे आंख बंद करके भी आ सकता है, ऐसे टेढ़ा हो सकता है, या तो एक हाथ सिर्फ टेढ़ा हो सकता है, और या तो बच्चा अचानक गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको चमकी बीमारी कहते हैं। अगर ऐसा कोई लक्षण मिल रहा हो, यानी बुखार आ रहा हो, बच्चा अग बग बात कर रहा हो, शरीर में चकत्ते हो रहे हो, उल्टी हो रही हो बार बार, पेशाब नहीं कर रहा हो, पीलिया हो गया हो, तो फौरन जो है सरकारी हॉस्पिटल में जाइए या तो आशा एएनएम के पास जाइए। किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा। वो लोग ग्लूकोज की बोतल गलत चढ़ा देते हैं, उसकी वजह से दिमाग जो मस्तिष्क जो है उसमें दिमाग फूला रहता है। ज्यादा पानी चढ़ाने से और दिमाग फूल जाता है, उसकी वजह से आपका बच्चे को जान का खतरा हो सकता है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि स्वच्छ रहें, सावधान रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेडरिक न्यूज़ को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।